दोस्तों, मेरा नाम है अजय राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही हमारी एक यात्रा चल रही है, भगवान श्री राम की वनवास यात्रा। उसी के साथ हम लोग निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं उन शहरों और ऋषि मुनियों का खोजते हुए हम लोग निकल रहे हैं। जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें उसमें, ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग आ गए हैं तुलसीदास आश्रम और यहाँ पे देखते हैं ये नदी है। पूछ कर बताते हैं कि कौन सी नदी है ये। तो ये देखिए तुलसीदास आश्रम दिखाता हूँ। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी। तो ये संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। 1948 की तिजोरी है, मैं छोटा था। तो इसी के अंदर सुरक्षित रहती है। ये पहले मेरे इस कच्चे वाले घर में थी। बगल में खपड़ा 3 पड़ गए हैं। तो बीबी गिरी KMC, बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राज्यपाल जो बाद में हुए, कमलापति त्रिपाठी बरुनाथ जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, सबको मैंने अपने इस कच्चे घर में दर्शन कराए हैं, बहुत छोटे से। ये मेरे घर का खंडहर था। तो कलकत्ते के सेठ गोविंदराम बांगड़ ने 62-63 में मंदिर बनाया है। तो 62-63 से उस जगह से जोड़ यहाँ आ गए। अब यहाँ मतलब दर्शन होते हैं। हम लोग गोस्वामी जी की हस्तलिखित सुधाकांड का मूल प्रति का मूल प्रति नहीं, तुलसीदास जी ने तो 7 कांड लिखा है। जी। ये दूसरा कांड है। हाँ, अयोध्या कांड 7 कांड लिखा है। इसकी मूल 7 में 7 कांड में एक कांड। हम लोग अभी गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में है और ये हमें महाराज जी अपना शुभ नाम बताएं। ओ, मुझे रामाश्रय त्रिपाठी कहते हैं। परम आदरणीय रामाश्रय त्रिपाठी जी हमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस की अयोध्या कांड की मूल प्रति दिखाने की कृपा करें। ये भैया 447 साल का लिखा हुआ हो गया। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 1554 विषय आप लोग पढ़े हैं। कालिंदी की तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे पैदा हुए। श्रावण शुक्ला सप्तमी को यमुना किनारे, आप यमुना किनारे बैठे हैं। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली। संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चतुर्भाषा। तो 15/1631 76 वर्ष की आयु में चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते थे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, वो पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती और चल रही है। बाबा बेड़ी माधव दास जी तुलसीदास जी के मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। पस्का गोंडा के निवासी थे, अयोध्या के संत थे। संवत 1680 गंग के तीर
श्रावण श्यामा तीज सनी तुलसी तजो सही। तो 15 से 54, 1680, 126 साल बाबा की पूर्ण आयु। 80 में शरीर छोड़ा, 87 में बाबा बेड़ी माधव दास जी ने अपने गुरु तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा, मूल गोसाई चरित्र। पहली पुस्तक है तुलसी की जीवनी की। उसमें उन्होंने डाला है कि 1631 में राम जन्मोत्सव पर लिखना शुरू किया, 1633 में राम विवाहोत्सव पर, जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ है, अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार को काशी में पूरा किया है। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा है। तुलसीदास जी के वंश में, गोत्र में कोई नहीं है। तुलसीदास जी माता पिता की संतान, पहली संतान, पैदा हुए, मां नहीं रही। चुनिया ने उनका पालन पोषण किया है अपनी ससुराल हरिहरपुर में, भरतपुर के पास है, 5 वर्ष तक। और जब चुनिया, तुलसीदास जी 5 वर्ष के होते हैं तो चुनिया को भी सर्प काट लेता है, वो भी नहीं रहती। तो लोगों में ये अपवाद आ गया कि बच्चा इतना खराबी, जहाँ पैदा हुआ वहाँ सब बराबर, कोई नहीं है। और जिसने खिलाया पिलाया सेवा की, उसका भी वंश नहीं। कोई तुलसी को एक रोटी देने वाला। तुलसी ने लिखा है कि जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। अगर किसी ने मुझे 4 चने के दाने दे दिए हैं तो मैंने मान लिया है कि मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल मिल गए। ये तुलसी की दीनता थी। तब तुलसी थे राम भी, तब तुलसी राम के बिना थे। और जब वे राम सहाय, जब भगवान राम सहायक हुए तो भूपति पूजे पाए, बड़े बड़े राजा महाराजा चरणों को पूजने लगे। अब क्या करें? तो उस वंश, उस गोत्र में कोई नहीं है। उनके शिष्य थे गणपत राम जी, उनका वंश चला है, जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। वो सब वंशावली वाले पुस्तकों में सब है। ये मोरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम तलगागढ़ गुजरात। जो जहाँ के हैं भैया, जिनको मालूम है, वो अपने यहाँ से बना करा के लाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता। ये हम कुछ दिनों तक मानते, बाद में हटा देते हैं। पता तो हम भी कुछ अगली बार आएंगे, बनाओ जरूर आएंगे। तो ये बनाना ही पड़ेगा। ये लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो, हाँ, नरकट सर पर से भर हुआ, सब जगह की अलग अलग भाषा है। सारा ही लेकर रखे होंगे ना। हाँ, तो वो लकड़ी की कलम है। स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गूंद, आंवले का रस, और माताएं जो बच्चों के लिए काजल बनाती हैं, सूखा काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। वो स्याही है। मेरे भैया बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस पर लिखा गया है ये भोजपत्र नहीं है। अधिकांश प्रश्न होते हैं, महाराज जी भोजपत्र में लिखा है, तो मैं पहले काट देता हूँ। बहुत उदाहरण देने पड़ते हैं ना। न एक भोजपत्र है, न ताड़पत्र है, न ताम्रपत्र है, कुछ नहीं है, कागज है। अच्छा। और तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा था। इसलिए मैंने कहा है आप सबसे कि मन में कुछ आओ तो निसंकोच पूछिएगा। तुलसी ने लिखा भी है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ये भी उनकी निरभिमानता है। एकदम। अगर ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए। किसी में क्षमता नहीं है विश्व में कि जो तुलसी की चौपाइयों में कोई कमी निकाल दे। भूतो न भविष्यति। नहीं, कितनी भी एक लाइन उसी लिखते, कितने में कोई पढ़, एक लाइन उसे लिख नहीं सकता कुछ नहीं। ये तो देखिए पूर्व निश्चित है। भविष्य पुराण का श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वीम भाषा रूपाम करिष्यति। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में आएंगे, तो क्या करेंगे कि रामचंद्र जी की जो पवित्र कथा है उसको हिंदी भाषा में करेंगे। पूर्व
पूर्व नियोजित है। तो उस वंश, उस गोत्र में कोई नहीं है, शिष्य वंश चला है। और तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे, आप सब लोगों ने पढ़ा है। जी। कबीर अंगूठा छापते, उन्हें ब्रह्म ज्ञान था, वो बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे। तो कबीर ने भी कहा है कि मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कागज था। कबीर बोलते हैं, शिष्य लिखते हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, हरि गुण गुर गुण लिखा न जाए। सब कागज। अकबर बादशाह ने तुलसी से प्रभावित होकर ये घाट 96 बीघा 6 विस्वा जमीन और बाजार दान में मुआफी में दिया था, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर से सब मेरे अंदर रखे। उनकी जीरोक्स इन सब पुस्तकों में लगी है। लेखक लोग तो ढूंढ ढूंढ के लिखते रहते हैं। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। आप लोग पुराने हैं। जी। तुलसीदास जी और भारत में 14वीं शताब्दी में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में अकबर पीरियड में। कागज बनने के 400 वर्ष बाद। मेरे यहाँ जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर रखे हैं वो सब कागज पर है। हाँ, एक बात का अंतर है, इसकी चौपाइयाँ आप जो हैं पढ़ेंगे, लेकिन एक भी चौपाई शुद्ध पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है, बात अलग है, लेकिन अगर देख के पढ़ेंगे तो पढ़ना नहीं आएगा। 2 शब्द पाएंगे तो आप पूरी रामायण कह डालिए, बात अलग है। जी। उसका कारण है कि आप 500 वर्ष के अक्षर नहीं जानते हिंदी के। आप पुराने 50 के ऊपर वाले, जितने 50 के ऊपर हैं वो तो बनाए हैं 6, और जो 50 के नीचे हैं वो 6 जानते हैं, और जो 15-20 साल का बच्चा है वो 2 ही लिखता है पुराने में से, बाकी जानता भी नहीं। देखिए भैया, 4 अक्षर बदले हमारे आपके देखते देखते। पहला अक्षर बदला आ। आप लोग आ बनाते हैं भैया, ऊ बना के लाइन खींच रहे, पहले हम लोग बनाए हैं इससे, और हम लोग पा बना के 3 लाइन। इसलिए मैंने मिनिमम 50 के ऊपर 50 के नीचे। दूसरा अक्षर बदल गया, झंडा वाला, झरना वाला, झा। आजकल छोटी ई बना के हम लोग भा बना के पीछे हन ऐसे करते थे। आप सब जानते हैं भाई। अणा बदल गया, आप अणा लिखते हैं एक लंबी गोली 1 डंडा, मैं अणा लिखता हूँ रा बना के 2 लाइन। ला अभी बदल गया, छोटे से बूढ़े तक ला पुराना लिखते हैं, ना बनाया ऐसे। अब आप लोग नया ला नहीं लिखते, आप लोगों के पेंटर लोग लिख रहे हैं, और प्रिंट में ला आ गया, थोड़ा लाइन खींचा, इधर से गोला और इधर से गोला। प्रश्न है, 4 अक्षर हमारे आपके देखते देखते हिंदी के बदल गए, तो 525 वर्षों से अब तक में कितने बदले? मेरे पिताजी ने मुझको 9 अक्षर बताए थे, पिताजी को मालूम है। अतर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विश्वम्भर दयाल अवस्थी 8 लिखे, 400 रुपये मूल्य की उनकी पुस्तक है, रामचरितमानस में काव्यक्ति भक्ति और दर्शन। इसके 2 पन्ने की रंगीन फोटो डला है। और ये राम गणेश जी पांडे हैं, तुलसी इंटर कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता, रिटायर हैं। जी। इन्होंने तो 40 साल लगाए इस पुस्तक के लिखने में। इन्होंने 15 अक्षर बताए कि 15 बदले, 15 में से 6 हम जानते हैं भैया, अब बाकी नहीं जानते। मैं आपको अक्षर दिखा रहा हूँ, ये लीजिए, दोनों पन्ने। अच्छा, बिना इधर किधर चलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये तुलसी लोकल के लेखक हैं, यहीं के हैं। ये ससुराल महेवा घाट, नांदी तौरग राजापुर के हनुमान जी, नंबर 7 से यहाँ का है। हमें कहाँ से मिली, क्या हुआ, चोरी गई, गंगा में फेंका गया। हाँ, तो नॉर्मल वाली यही कॉपी है? ना, ये नहीं, ये
पुराने अक्षर हैं 15, इनकी जगह 15 ये नए आए हैं, हम सब लोग इनको जानते हैं। जी 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 जी। इनमें से ये आ, ये अय और ये झा आप लिखे हैं जी। और भैया आप पढ़े हैं बच्चा, और बाकी छोटे बच्चे जानते भी नहीं हैं, जाते हैं। आप लोग इधर के लिखते हैं। ये 60 षटकोण आज के बच्चे लिखते हैं, छोटे से बूढ़े तक 60 षटकोण, और ये रा, 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। अब बाकी चाहे से आप शाह कहिए चाहे खा, दोनों चलेगा। ये हमारे बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है, वेद का खा है, सहस्र से रेखा पुरुखा, और बाकी लोग 60 षटकोण कहते हैं, और ये रा है। बोलो बेटा ये रा कहाँ लिखती हो? नहीं। दिन भर लिखती हो? बोलो। जो कक्षा 3 में बच्चा पढ़ रहा है वो भी इसको रा कहता है, रा पढ़ता है, रा लिखता है, आप कहाँ लिखती हैं? अरे मैं इतना जोर दे के कह रहा हूँ तो लिखते हो ना? ना, इसको एक जगह लिखती हो। राम, राकेश, राजापुर, राजा, राधा, राम बदन, राम नरेश, राम प्रकाश, एक जगह। इस रा को बेटा कम से कम 10 जगह लिखती हो। सब लोग लिखते हैं, छोटे से बूढ़े तक। बेटा बीच में नहीं, फिर और पीछे चलो, या तो इधर आ जाओ। यहीं की हो ना? हाँ, कहाँ इनके साथ हो? नहीं, हमारे साथ ना, तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा इधर आ जाओ। वहाँ खड़े हो जाइए। इधर आ जाइए। बिल्कुल देखो, मेरा किसी का मतलब नहीं है। हाँ, हरि बोल। जहाँ बाबा बोल रहे हैं ओ हरि बोल, कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, मैं पूछे लेता हूँ सबसे। जी। मैंने आपको 2 रा दिखाए, एक ये वाला एक ये वाला, 2 ही तो दिखा रहा हूँ। आप लोग 4 रा बनाते हैं हिंदी में, 4 प्रकार के। शुरू मैं करता हूँ। पहला रा, अरे आप इसे तुरंत सब बताएंगे, व्याख्या हो गई ना। दूसरा रेप का आप लोग ऊपर लगाते हैं, उड़न को क्या कहते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। अब बेटा तीसरा नीचे का आधा। ओ फिर पकड़ गए सीताराम, रा कहते ठीक है। आधा नहीं, पूरा। ये पूरा रा है। इस रा में जो भी अक्षर जुड़ेगा सब आधा हो जाएगा, जोड़ने वाला अक्षर आधा हो जाएगा। मेरे देवता माफ कीजिएगा, प्रसाद में आधा अक्षर कौन है? ना, प्रसाद में आधा अक्षर रा नहीं है, पा है। पा है। उच्चारण सही आपका, उच्चारण कीजिए। प्रसाद। रा पूरा बोल रहे हैं, पा आधा बोल रहे हैं। लेकिन लिख रहे हैं, लेकिन लिखने तो पर पूरा आता है महाराज। माफ कीजिएगा, गुरुजी प्रेम कैसे लिखें? तो गुरुजी बता देते हैं, अरे बेटा पा बना के आधा रा लगा दो, वही चल रहा है। ये IAS PCS की परीक्षा में पूछा गया था, मैंने भी आप ही लोगों से पाया है, कहीं से ले नहीं आया। मेरा शब्दकोश जो है आप लोग हैं। नीचे गणपत राम जी, इनके 2 लड़के हुए शिवाराम मदारी राम, इनके 3 हुए उद्धव माधव केशव। 3 पूरा हम लोगों का चला, 1 का दिया गया। माधव के पंचम हनुमान, भैरव, विश्राम, मुनिलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, ये बहन भाई थे, इनके भांजे हैं, दत्तक पुत्र के रूप में आए। और मैं रामाश्रय, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई हैं न मेरे बहन हैं। ये 10 पीढ़ियाँ बीत गई मेरी एक की। ये 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला काकर के घाट में उसने गंगा में फेंक दिया था। ये कहानी। फिर महाराजा काला काकर ने महाजाल डलवा के निकलवाया, मिला सब था, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए। ये मध्य का अयोध्या कांड मात्र बाकी बचा था। उस समय सब IAS PCS अधिकारी उस समय के, आज के नहीं। तुलसीदास जी जिस कच्चे मकान में रहते थे, और ये सम्राट अकबर और पन्ना नरेश द्वारा दी गई माफी, उसके ये 684 रुपये सालाना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांदा से बाई पोस्ट 1972 तक मिला है। अच्छा अच्छा।
1972 तक मिला है। तो बंद हो गया, समय बदल गया। सब आप अपने घर में किराएदार रख लीजिए 20 साल, और फिर आप चाहे छोड़ के चले जाएं, वो जाने वाला नहीं है। हम लोग तिहाई वसूलते थे, सब बंद हो गया। किसी के 8 आने, किसी के 1 रुपए 2 रुपए, अब उसकी कीमत भी नहीं रह गई, लेकिन छोड़ो, बंद हो गया। नहीं, आपकी जिज्ञासा थी, आपने पूछा, अब जब पूछेंगे तो मेरे यहाँ से कुछ मिलेगा, और नहीं तो दर्शन हो रहा, प्रणाम कीजिए, जाइए, कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर पूजाना हो तो भैया बैठो, फिर यहाँ ये देव वो देव वो देव, ये है, छोड़ो, वहाँ जाना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। अयाचितम अमृतम, जो बिना मांगे मिलता है वो अमृत। फोटो भैया इसकी लीजिएगा, जी 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 बिल्कुल। लेकिन बटन दबा के नहीं, जैसे आपका चल रहा है चलने दीजिए। हाँ। आपके मोबाइल से जो तरंगे किरणें निकलती हैं, वो इसमें जो भारत सरकार ने मसाले केमिकल्स लगाए हैं, उसका क्षरण होता है। तो इसकी रक्षा करना हमारा आपका परम दायित्व है, बिल्कुल कर्तव्य है। बिल्कुल। इसकी फोटो हम इससे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके पढ़ने के लिए आपको वही पुराने 15 अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये उनकी हैंड राइटिंग है, आपको चाहिए तो इससे ले लीजिए, फोटो कॉपी से। अब जिसका वीडियो चल रहा है उसे चल लीजिएगा, इसमें से फोटो आएगी, आवाज आएगी, उसमें से दाबेंगे ना तो प्लस निकलेगा। जी 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 भाई आप ही लोगों से मुझे मिला है बाहर से। कानपुर के रामशंकर भईवालों ने 1980 में इसको लेमिनेशन कराना चाहा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उनमें लेमिनेशन हो गया। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इंडियन कंजर्वेशन दिल्ली ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के, जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया है, पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। फोन बंद कर दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है कानपुर वालों का 1980 का। बैठ के देखो भैया, बैठे जहाँ ना संतुष्टि हो 10 मिनट और रुक जाना। भाई तुम 1 घंटे से हो लगभग, तो संतुष्टि सबको मिलनी चाहिए। ये कानपुर वालों ने 80 में लगाया, 41 साल पहले। भारत सरकार ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये देखिए, ये उनकी हैंड राइटिंग है। लोग कहते हैं तुलसीदास जी की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, तो मैं कह देता हूँ कुछ खराब बता दो। ये देखिए, सबको दिखाई देगा ये फटा कटा है। गोस्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ मूल अयोध्या कांड। मूल, हाँ, मूल अयोध्या कांड। और बड़े भाग्यशाली हैं कि इस गोस्वामी जी के लिखे हुए अयोध्या का मूल का आज हमें दर्शन हुआ। टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है, लेमिनेशन नहीं है, सब पन्ना खुला है। झोले में, हर पन्ना झोले के अंदर है। जी जी जी। हाँ, अब पढ़िए इसको, आप पढ़ने में सब आता है। देखिए, ये वाह है, वाह की नीचे बिंदी है। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी। रिधि सीधी, सब अक्षर जानते हैं। संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कौआई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति।
कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची कर दूती। ये सब बाहें हमारे आपके वाहें उनके बाहें। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण सील फट गया है ना, सुभाऊ मात्रा ऊपर है। प्रमुदित हो ही देखी सुनी राऊ। ये 350 वर्ष पहले का बड़ाऊ है, हम लोग तो पीछे लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कई अच्छा 9 अक्षर आप नहीं जानते गिनती के। जी जी 9 नहीं जानते। अब बाकी सब जानते हैं। उसी 9 जगह आपको याद है, आप रुकेंगे नहीं, रामायण बराबर पढ़ेंगे, लेकिन अगर अक्षर देख के पढ़ेंगे तो वहीं आपको रुकना पड़ेगा, और कोई मतलब नहीं। और कोई सेवा आज जो हमको मिल गया वो अवर्णनीय अतुलनीय है। अमूल्य है ये तो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इतिहास भाग के प्रोफेसर ए पी पांडे इसी मोहल्ले के हैं। ठीक है। अरे वो पुजारी जी के 2 घर के बगल के हैं, मेरे 10 घर के बगल के। सबसे ज्यादा ज्ञान मुझको इन्हीं से होता है। यहाँ क्या है, इलाहाबाद का देखिए ठीक 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 है, बहन लेके जाओ। इतने में पूरा राजापुर है। क्या है ये? शंकर हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, ये दोनों पढ़ने लीजिएगा। ये शंकर हनुमान जी की मूर्ति, ये नांदी तौरा के हनुमान जी जाते थे तुलसीदास जी ने जो क्षेत्र के हैं सब जानते। फिर यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई है, और यहाँ तक ये कहानी है। इतने में पूरा राजापुर है। यहाँ आपने क्या देखा, क्या सुना, हमने क्या दिखाया। इधर शोरों का आ गया। जब विवाद होता है तब सांप से ढूंढे जाते हैं। शोरों के लिए फिर शोर मचा रहे कि राजापुर नहीं है हमारे यहाँ तो कहीं कोई बता तो उनका अपना काम। अगर सोरवे में पैदा हुए हैं तो 24 सुकर क्षेत्र हैं पुराणों में। किस सुकर क्षेत्र? हाँ बता रहा है। नहीं उसमें कोई संदेह नहीं। चलो अच्छा है, आप सब लोगों के दर्शन हुए। आप जहाँ जहाँ घूम आए हैं वहाँ का दर्शन स्पर्श आनंद मुझे भी मिल रहा है। आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है। आशीर्वाद चाहिए आपका आगे भी। चलो ऐसे छोटा 1 सेकंड का वीडियो बना देंगे। आज हम लोग 22 फरवरी दिन मंगलवार को राजापुर में हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान। और ये परम सौभाग्य है कि परम गुरु नारायण जी की कृपा से, रामाश्रय जी की कृपा से हम लोगों को गोस्वामी जी के हाथ से अपना लिखा हुआ मूल प्रति का अयोध्या कांड होने का दर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए हम रामाश्रय जी के सदाभारी हैं, सदैव ही कृतज्ञ हैं। इसी बहाने तो कम से कम हमें सब राम भक्तों के घर बैठे दर्शन होते रहते, हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। जी 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 नहीं जाए, ये उनकी कृपा, ये उनकी राम की कृपा, उनकी कृपा करें। राम की कृपा है। राम जी की कृपा है। तो हम भी हाँ, बैठिए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। ले लें यहीं पे। आप लोग सब लोग ऐसे हो जाएंगे। हाँ आ जाए, कोई दिक्कत आप सब नहीं। कोई बैठ जाए ना यहीं पे। ऐसे इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, इधर आ जाए, दोनों तरफ बैठ, इधर आ जाए। हाँ, इधर आ जाए। कि आप 2 लाइन अगर मानस पाठ सुना दें तो हम लोग जीवन
धन्य हो जाए। बड़ी तारीफ सुनी हमने 2 लाइन की। मैं ये बोल रहा हूँ सम सब सनमान देहि आशीष मुदित मृदुबान गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरणनि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता अति अनुराग अम्बउर लाई नयन स्नेह सलिल अनवाई तेहि अवसर कर हरख बिखादू किमि कवि कहई मूक जिमि स्वादु मिली जननी सानुज रघुराऊ गुरसन कहेऊ कि धारिय पाओ पुर जन पाई मुनीस नियोगु जल थल तकी तकी उतरेऊ लोग। दोहा महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवनु किया भरत लखन रघुनाथ रामचंद्र की जय। पावन आश्रम गवनु किया भरत सहित रघुनाथ।